जैसे कि ज़िंदगी में हर चीज़ परमानेंट नहीं है, इसी तरह कीटो डाइट भी परमानेंट नहीं है। हमने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तरतीब दी है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम आपको तफसील से गाइड करेंगे कि डीआरपी प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म होने के बाद आप किस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी हेल्थ को, अपने ग्लूकोज लेवल्स को लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्दी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि डीआरपी प्रोग्राम के अंदर आप सब ने कीटो डाइट को फॉलो किया, आप सब लोगों को हमने डिटेल से कीटो डाइट के बारे में गाइड किया और आप सब लोग ये जानते हैं कि कीटो डाइट का बेशुमार बीमारियों के ऊपर और उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे ख़ास तौर पर बहुत ही मुफीद असरात होते हैं। लेकिन जैसे कि ज़िंदगी में हर चीज़ परमानेंट नहीं है, इसी तरह कीटो डाइट भी परमानेंट नहीं है। कीटो डाइट को आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रिवर्स करने के लिए, फैटी लिवर को सही करने के लिए, जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल पर लेकर आने के लिए एक मखसूस वक्त तक किया जाता है और उसके बाद आप आम ग़िज़ा से, सेहतमंद ग़िज़ा से अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट क्या होता है, किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कीटो डाइट का जो मखसूस दौरानिया है वो कम से कम 1 महीना या 40 दिन और उसके अलावा 3 महीने तक किया जाता है। अगर तो ज़रूरत के हिसाब से कीटो डाइट को 6 महीने तक लगातार भी किया जा सकता है। कीटो डाइट से जब हम लो कार्ब डाइट के ऊपर शिफ्ट होंगे तो उसकी कुछ ख़ास अलामतें हैं, कुछ उसकी ख़ास शराइत हैं। अगर तो आप उन शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप कीटो से लो कार्ब डाइट के ऊपर भी जा सकते हैं और लो कार्ब को हम इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली शर्त यह है कि आपके 40 दिन के प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद आप लो कार्ब डाइट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कीटो डाइट का कोर्स 1 महीने से लेकर 2 महीने तक प्रॉपरली फॉलो किया है तो आप लो कार्ब डाइट के ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों के ग्लूकोज लेवल्स मुकम्मल तौर पे अंडर कंट्रोल हैं, उनकी फास्टिंग और रैंडम ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल है, वो लोग लो कार्ब डाइट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जो कीटो के दौरान जिनको कुछ मसाइल का सामना हुआ, मिसाल के तौर पे लो एनर्जी होना, मोटिवेशन का कम होना, उसके अलावा वेट का कम होना, रुक जाना, वेट लॉस के अंदर रेजिस्टेंस होना, वो लोग भी लो कार्ब डाइट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि वो लो कार्ब डाइट को लॉन्ग टर्म के अंदर लंबे अरसे तक अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए लो कार्ब डाइट लाइफस्टाइल को अपनाएं। बेसिकली अब लो कार्ब डाइट क्या चीज़ है? लो कार्ब डाइट वो डाइट है जिसके अंदर अनाज का इस्तेमाल किया ज़रूर जाता है लेकिन एक मखसूस मिकदार में किया जाता है और कम मिकदार में किया जाता है। लो कार्ब डाइट के अंदर आप वो सब आइटम्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको कीटो डाइट के अंदर मना किए गए थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप उन सब चीज़ों का इस्तेमाल यानी कि अनाज का इस्तेमाल कम मिकदार में करेंगे। मिसाल के तौर पे आप दिन में 1 दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हमने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप दिन में 3 मील्स खाते हैं तो उसकी एक एग्जांपल हमने आपको इस तरह से दी है कि आपका 1 मील कीटो हो और 2 मील लो कार्ब हों। यानी कि 1 मील वो होगा जिसके अंदर अनाज का इस्तेमाल नहीं होगा
और 2 मील्स ऐसे होंगे जिनके अंदर अनाज का इस्तेमाल कम से कम होगा। उसके अलावा दूसरी इसकी हमने आपको एग्जाम्पल ऐसे दी है कि आप दिन में जो 3 दफ़ा खाना खाएंगे यानी कि 3 मील्स खाएंगे, उसमें आपका 1 मील लो कार्ब होगा यानी कि अनाज का इस्तेमाल कम होगा, 2 मील्स उसके अंदर कीटो होंगे जिसके अंदर अनाज का इस्तेमाल नहीं होगा, और उसके अंदर कम मिकदार में आप पूरे दिन में कोई एक फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली लो कार्ब डाइट होती है। ये वो फूड्स हैं जो कीटो डाइट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कीटो डाइट से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मछली है, इसके अंदर बेसिकली जानवर का गोश्त है, उसके अलावा चिकनाई है और सब्जियां हैं, और उसके अलावा कुछ सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स आप देख रहे हैं, बेजल सीड देख रहे हैं, तुखमलंगा के बीज देख रहे हैं, सनफ्लावर्स या फ्लैक्स सीड देख रहे हैं, अलसी के बीज देख रहे हैं। ये सब कीटो के अंदर, और नट्स यानी कि अखरोट, बादाम, काजू वगैरह कीटो डाइट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि अनाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने आपको मना की गई थी, अब उन पे हम नज़र डाल लेते हैं कि लो कार्ब डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको अलाउड होंगी खाना। सबसे पहले हमारे पास ओट्स आ जाते हैं। ओट्स को हम बेसिकली ये एक पोरिज का भी नाम देते हैं, ये एक गंदम की किस्म होती है। उसके बाद हमारे पास राइस आ जाते हैं, स्वीट पोटैटो आ जाते हैं, नॉर्मल पोटैटो आ जाते हैं यानी कि शक्करकंदी और आम आलू। उसके बाद हमारे पास गंदम की बनी हुई ब्रेड आ जाती है, कीनवा आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास किडनी बीन्स आ जाते हैं, पास्ता आ जाता है, सीरियल आ जाता है, मल्टीग्रेन सीरियल, जो आम जो सीरियल होता है वो नहीं, मल्टीग्रेन सीरियल, और उसके अलावा पंपकिन। ये कुछ आपको फूड लिस्ट दी गई है जो कार्बोहाइड्रेट हैं, और ये ख़ास तौर पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। लो कार्ब डाइट पे आपने एक चीज़ जिसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको खाने से आपकी शुगर फ़ौरन से नहीं बढ़ती, या वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, और फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो तेज़ी से आपकी शुगर को ऊपर नहीं लेकर जाते। अगर हम इन्हीं चीज़ों के ऑपोजिट बात करें तो वो चीज़ें जो आपकी फ़ौरन से कार्बोहाइड्रेट बढ़ाती हैं, उसके अंदर आ जाएगी आपकी वाइट ब्रेड, उसके अंदर आ सकते हैं आपके वाइट राइस, उसके अलावा सीरियल आ सकते हैं, जो मुख्तलिफ ब्रेकफास्ट के अंदर लोग सीरियल्स इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे होल जो भी चीज़ होगी जो कि अपनी असल शक्ल के अंदर होगी वो बेहतर होगी। जैसे हमने बात की होल व्हीट ब्रेड की, मतलब कि वो ब्रेड जो खालिस आटे से बनी हो। इसी तरह जो वाइट ब्रेड है वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। इसकी एग्जांपल हम रोटी से भी ले सकते हैं कि जो खालिस गंदम वाला आटा है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के मैदे और जो सफ़ेद आटा होता है रिफाइंड आटे से बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो अपनी असल शक्ल के करीब तरीन है। अगर वो चीज़ रिफाइंड फॉर्म में होगी तो वो आपकी शुगर को तेज़ी से ऊपर बढ़ाएगी। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर वो रिफाइंड फॉर्म के अंदर है, उसके अंदर फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से वो आपकी शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वो अनाज जो अपनी असल शक्ल के करीब तरीन है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में ही हमारे पास जो दूसरी किस्म है वो है दालें और चने। इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको लो कार्ब डाइट के अंदर अलाउड है, लेकिन कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि जैसे हमने आपको एग्जांपल दी कि दिन में 1 दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 दफ़ा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट की तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो कि हैं फल। लो कार्ब डाइट के अंदर फलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन फलों के इस्तेमाल के अंदर ज़्यादती नहीं की जाएगी। फल और दीगर अनाज अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, और इन चीज़ों का इस्तेमाल भी हमें उस सूरत के अंदर फ़ायदेमंद होगा अगर हम इसके अंदर एहतियात से काम लें और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एक मखसूस मिकदार के अंदर एक बैलेंस रखते हुए, एक मुतवाज़न रखते हुए हम इसको इस्तेमाल करें। कौन कौन से, अब फलों के अंदर भी बेसिकली हमारे पास कुछ टाइप्स हैं।
कुछ फल ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर ज़्यादा मिकदार में होती है और कुछ फल ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर कम मिकदार में होती है। तो उसकी भी हमने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अंदर जो टॉप पर चीज़ें हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा शुगर है और जो बॉटम पे चीज़ें हैं वो उनके अंदर सबसे कम शुगर है। और ये जो आपको शुगर दिखाई जा रही है ये पर 100 ग्राम है, मतलब कि 100 ग्राम कोई भी फल होगा तो उसके अंदर इतनी शुगर पाई जाएगी। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम ग्रेप्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा शुगर मिलती है जो कि है 18 ग्राम। इसी तरह बनाना के अंदर 15 ग्राम, मैंगो के अंदर 14 ग्राम और एप्पल्स के अंदर 13 ग्राम। मतलब कि जिन फलों के अंदर शुगर ज़्यादा है वो आपके लिए मुनासिब नहीं है और जिन फलों के अंदर शुगर कम है वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब हैं। जैसे कि हम अगर लिस्ट के बॉटम में देखें तो सबसे बॉटम में हमारे पास है लाइम, यानी कि जो मीठे होते हैं। उसको फल को मीठा कहा जाता है लेकिन लाइम मीठे। उसके बाद एवोकाडो एक फल है जो बाहर के ममालिक के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी मिलता है लेकिन कम इस्तेमाल होता है। उसके बाद लेमन, उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ ऐसा फल है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो लोग डायबिटीज़ रिवर्स कर चुके हैं या जो डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं उनके लिए जो बॉटम में जो फ्रूट्स हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं और जो टॉप पे फ्रूट्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है। लेकिन इन फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी एग्जांपल ऐसे होगी कि अगर 100 ग्राम ग्रेप्स के अंदर अगर 18 ग्राम शुगर है तो अगर आप 10 या 20 ग्राम ग्रेप लेंगे तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। इसी तरह 100 ग्राम अगर मैंगो के अंदर ज़्यादा शुगर है तो अगर आप 100 ग्राम से कम लेंगे तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। या अगर आप कोई भी फ्रूट एक मखसूस मिकदार के अंदर कभी कभार इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम आम की ही मिसाल लें तो आम के अंदर अगर शुगर ज़्यादा है तो हम उसको रेगुलर बेसिस पे या डेली बेसिस पे इस्तेमाल ना करें, हम उसको एक दरमियाने साइज़ का आम हम हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से आप एक अपनी डाइट के अंदर एक बैलेंस रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि कीटो और कार्ब साइकिलिंग को बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये कार्ब साइकिलिंग क्या होती है और किस तरीके से इसको किया जाता है। कार्ब साइकिलिंग या कीटो प्लस कार्ब साइकिलिंग डाइट का वो तरीका है जिसके अंदर आप वक्फे से कीटो करते हैं और साथ साथ आप लो कार्ब डाइट करते हैं। इसको करने से का मकसद ये है कि आपको जो कीटो के बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाते हैं और जो लो कार्ब डाइट के बेनिफिट्स हैं वो भी मिल सकते हैं। कीटो डाइट और कार्ब साइकिलिंग की जो बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो बेहतर तरीका है जो हम रेकमेंड भी करते हैं, वो ये है कि हफ्ते में 5 दिन आप कीटो डाइट फॉलो करें और 2 दिन आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करें। यानी कि 5 दिन जो आपने अभी खुराक की तरतीब कीटो डाइट के दौरान रखी हुई है DRP प्रोग्राम के दौरान, 5 दिन आप उसी तरतीब पे ऊपर चलेंगे और अनाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 2 दिन आप अनाज का इस्तेमाल कम मिकदार में करेंगे। मतलब कि इन 2 दिन आप रोटी, चावल और दीगर अनाज और फ्रूट और दीगर अनाज को कम मिकदार में अपनी खुराक के अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी दूसरी मिसाल ऐसे होगी, जो कि ये भी एक बेहतर तरीका है, जिसमें आप पूरे दिन में 2 मील्स कीटो के हिसाब से लेंगे और कोई एक मील ऐसा होगा जिसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट या अनाज इस्तेमाल करेंगे और साथ आप कोई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक तीसरा एग्जाम्पल ऐसे भी है कि आप एक दिन कीटो डाइट पे रहें और दूसरे दिन लो कार्ब डाइट पे रहें, ऐसे भी ठीक है। मतलब ये तीनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लो कार्ब और कीटो दोनों के बेनिफिट्स मिल सकें। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि कीटो डाइट और लो कार्ब डाइट के अंदर जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स की, चिकनाई की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्या मिकदार होगी, प्रोटीन और कार्ब्स की क्या मिकदार होगी। सबसे पहले हम कीटो की बात करते हैं। कीटो डाइट के अंदर जो आपकी जो मेन जो न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं, वो फैट होता है, यानी कि
चिकनाई, सेहतमंद चिकनाई, जो हमें सेहतमंद खुराक से या सेहतमंद चिकनाई के जो ज़रिए हैं उनके हमें उससे हासिल होती है। 25% तकरीबन इसके अंदर प्रोटीन होती है जो कि हमें गोश्त से, अंडों से हासिल होती है, और 5% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ये वो हैं जो हमें सब्जियों से हासिल होते हैं, या ये कुछ डेयरी यानी कि दूध और दही और क्रीम के अंदर बेसिकली ये कुछ पाए जाते हैं। तो हमें थोड़े बहुत कीटो डाइट के अंदर भी कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट हमें सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स के ज़रिए यानी कि दूध से बनी हुई अशिया के ज़रिए हमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हासिल हो जाते हैं। तो इतने कार्बोहाइड्रेट्स कीटो डाइट के अंदर एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक होते हैं, इतने होना ठीक है। और अगर आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो कीटो डाइट के अंदर, जैसे कि हमने आपको मेन्यू दिया, तो आपका कीटोसिस अचीव हो जाता है। उसके बाद हम लो कार्ब डाइट की बात करते हैं। लो कार्ब डाइट के अंदर आपकी फैट की परसेंटेज कम हो जाती है, यानी कि 40 से 50% इसके अंदर फैट होता है, 30 से 40% इसके अंदर प्रोटीन होता है, और 20 से लेकर 30% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी कि लो कार्ब डाइट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30% कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। अगर आप 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी खुराक के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप लो कार्ब डाइट से बाहर चले जाएंगे, फिर आप मॉडरेट कार्ब्स या दरमियाने कार्ब्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ और शुगर लेवल की मेंटेनेंस के लिए मुनासिब नहीं है। तो 30% तक कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल आपके लिए गुंजाइश है। अच्छा, अब बेसिकली हमने जैसे आपको सबको कैलोरीज का बजट दिया, हमने आपको एक मखसूस कैलोरीज का बताया कि आपने इस कैलोरीज बजट के अंदर रहते हुए अपनी खुराक को कंप्लीट करना है। तो ये आप उसको एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने आपको कैलोरीज को काउंट करने का भी हमने आपके साथ एक लाइव सेशन किया, जिसमें हमने आपको बताया कि कैलोरीज को, मुख्तलिफ खुराक की कैलोरीज को किस तरह से चेक किया जाता है। उसका हमने आपको एक चार्ट भी दिया, तो आप उस चार्ट की मदद से चेक कर सकते हैं कि आप पूरे दिन में जो खुराक खा रहे हैं उसकी क्या परसेंटेज है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं उनको आप चार्ट में से टोटल करेंगे, या फिर जो ऑनलाइन हमने आपको वेबसाइट के ज़रिए तरीका बताया था चेक करने का कैलोरीज, उसके ज़रिए जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डाइट के अंदर कितने फीसद जो है वो फैट है, कितने % प्रोटीन है और कितने % कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा इसका एक आसान तरीका ऐसे भी हो सकता है कि जो आपकी प्लेट है, उस प्लेट के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या उसके अंदर जो अनाज का हिस्सा है क्या वो 30% है, क्या वो फैट आपकी 40% है, या और प्रोटीन कितने % है। ये आप उससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये जो दूसरा बताने वाला जो मेथड है, प्लेट वाला मेथड, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि खुराक की जो कैलोरीज हैं वो उसके बल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ज़्यादा मिकदार के अंदर कम कैलोरीज होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर मिकदार कम होती है लेकिन कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन प्लेट के हिसाब से भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक दरमियाना सा आइडिया हो जाएगा, उसके ज़रिए भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका यही होगा कि आप अपनी कैलोरीज की एक तरतीब रखें, और कैलोरीज की जो तरतीब है उससे तजावुज़ ना करें अगर आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद हम इस लेक्चर सीरीज़ के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं कि लो कार्ब डाइट हमें बेसिकली क्यों ज़रूरी है, हम कीटो डाइट से लो कार्ब डाइट के तरफ क्यों आते हैं। उसकी एक मेन वजह यह है कि जो भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नेमतें हम सब के लिए बनाई हैं, उन सब को इस्तेमाल करना, एक मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें मुख्तलिफ फलों से और मुख्तलिफ अनाज से हमें मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स हासिल होते हैं, और ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी सेहत को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। हर एक खुराक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मादनियात और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत को मुख्तलिफ तरीक़ों से अफेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे असाबी निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारी बिनाई के लिए ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे हाजमे के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे जोड़ों के लिए और हमारे पट्ठों के लिए ज़रूरी हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का इस्तेमाल एक मुतवाज़न तरीके से करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा कीटो डाइट से लो कार्ब डाइट की तरफ शिफ्ट होने का एक वजह यह भी है कि कीटो डाइट से अक्सर लोगों को
मुश्किलात का सामना होता है। मिसाल के तौर पे उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनको बार बार जो है वो मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस के अंदर आपको मुश्किल हो जाती है। अक्सर लोग जिनको कीटो डाइट बहुत ज़्यादा सूट करती है या बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, उनका कीटो डाइट के ऊपर वेट लॉस बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कीटो डाइट के ऊपर वेट लॉस स्टॉप हो जाता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए हम लो कार्ब डाइट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। उसके अलावा एक इसकी जो नुकसान है कीटो डाइट का, वो ये भी है कि भूख का ना लगना, कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। उसकी स्लो होने की वजह यह है कि आप डाइट के अंदर, खुराक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो देर से हजम होने वाली चीज़ें हैं। तो कीटो डाइट के अंदर आपकी जो भूख है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म के स्लो डाउन होने की वजह से ही आपको वेट लॉस के अंदर मुश्किल आ सकती है कीटो के दौरान। हर किसी की बॉडी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोग कीटो पे बहुत बेहतरीन तरीके से स्विच कर जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग थे जिनको कीटो के स्टार्ट करने में बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और उनकी बॉडी ने बहुत बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया और कीटो डाइट को उन्होंने आसानी से अपना लिया। कुछ लोग ऐसे थे जिनको एनर्जी लेवल क्रैश हो रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको सर में दर्द हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जिनको स्टमक इश्यूज़ हुए। मिसाल के तौर पे हमने डिस्कस किया था कि फ़ाइबर इंटेक, जब अनाज का इस्तेमाल हम कम कर देते हैं तो फ़ाइबर इंटेक हमारा कुदरती तौर पे कम हो जाता है। तो फ़ाइबर इंटेक को बढ़ाने के लिए हमने डिस्कशन की थी कि आप तुख मलंगा के बीज, उसके अलावा इसबगोल का इस्तेमाल आप और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाकर अपने फ़ाइबर इंटेक को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लो कार्ब डाइट पे स्विच करते हैं। उसकी एक और वजह यह भी है कि कीटो डाइट लगातार करना और मुसलसल करना एक मेहनत तलब और मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि कीटो के अंदर आप सिर्फ कुछ मखसूस चीज़ें खा सकते हैं और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते। आप सिर्फ कुछ मखसूस किस्म की चिकनाई खा सकते हैं जो सेहतमंद चिकनाई के सोर्सेज हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उसके अलावा आप गोश्त खा सकते हैं, और उसके अलावा सब्जियों में भी आप मखसूस सब्जियां खा सकते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं, वो कीटो डाइट के अंदर खा सकते हैं। ज़मीन से नीचे उगने वाली सब्जियां जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, वो कीटो डाइट के अंदर बंद होते हैं। तो इसलिए जब आप लो कार्ब डाइट आपके लिए फॉलो करना इसलिए भी आसान होगा कि आपके पास अब सब चीज़ों को खाने की गुंजाइश है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने एक तरतीब रखनी है, बैलेंस रखना है, जिसके ज़रिए आप अपने ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल रखेंगे। आप सब लोगों के साथ हमने जो भी डिस्कशन की उसमें आप सब लोग अब बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि इंसुलिन लेवल क्या नॉर्मल होता है, इसी तरह ग्लूकोज लेवल्स की फास्टिंग और रैंडम क्या नॉर्मल होती है। इन सब बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल की क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। तो अब आप ख़ुद भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने लेवल्स को, अपने टेस्ट को, अपनी रिपोर्ट्स को जज करना है जो मुस्तकबिल के अंदर, कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ या मुझे अपनी डाइट के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक है। उसके अलावा लेक्चर ख़त्म होने से पहले हम एक और चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि लो कार्ब डाइट के ऊपर स्विच करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी अपनी ग्लूकोज को चेक नहीं करना। आपने रेगुलर बेसिस पे अपनी ग्लूकोज को चेक करना है। और वो ग्लूकोज को चेक करना क्यों ज़रूरी है कि आप ये देख सकें कि जब आप लो कार्ब डाइट पर आते हैं, जब आप अनाज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी पे उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या अनाज का इस्तेमाल करने से आपकी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहती है या नहीं रहती। यकीनन ऐसा ही होगा कि अगर आप एक बैलेंस के अंदर कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल ही रहेंगे। और अगर इसकी दूसरी सूरत में जब हम जाएं तो फिर उसमें यह होगा कि अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो उस सूरत में फिर आपको अपने कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल को दोबारा से कम करना है। एक और जो ज़रूरी शर्त लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको हम बार बार आपको एम्फेसिस करवाते हैं, वो है वर्जिश।
वर्जिश करना इंतहाई ज़रूरी है लो कार्ब डाइट के साथ। उसकी वजह यह है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर पहले से ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा, तो उस ग्लूकोज को आपने वर्जिश के ज़रिए इस्तेमाल करना है। जब आप वर्जिश करते हैं, पट्ठों की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी जो जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज है मसल्स के अंदर, वो इस्तेमाल हो जाता है और वो पॉजिटिव चीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सब नेमतों को भी इंजॉय करेंगे और अपनी ग्लूकोज लेवल्स को भी नॉर्मल रहेंगे, बशर्ते कि आप एक तरतीब से चलें, आप एक बैलेंस रखें। कैलोरीज का जो आपको तरीका बताया गया है, कैलोरीज का आप एक तरतीब रखें, एक जो लिमिट के अंदर खाएं और अपनी डाइट का ख्याल रखें। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला होगा। डीआरपी का सेशन का सिलसिला, गाइडेंस का सिलसिला इस वीडियो के साथ इख्तिताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि डीआरपी के अंदर आपको हमसे कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला होगा और हमारी ये कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और मुझे इजाज़त दें, मुझे और डॉक्टर वसीम को और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।